गौरी व्रत की पौराणिक कथा। गौरी व्रत एक अत्यंत पवित्र और फलदायक व्रत माना जाता है, जो मुख्यतः कन्याओं और विवाहित स्त्रियों द्वारा मां पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सावन मास में किया जाता है, जब वातावरण भक्तिमय और प्रकृति हरी भरी होती है। गौरी व्रत नारी जीवन में श्रद्धा, संयम और आत्मिक शुद्धता को जागृत करता है। गौरी व्रत करने से साधिका को मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। मान्यता है कि स्वयं मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। उसी स्मृति में यह व्रत आज भी किया जाता है। इस व्रत को करने वाली कन्याओं को उत्तम, सुशील और धर्मशील जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यह व्रत उनके भविष्य को उज्जवल बनाता है और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करता है। इसे सौभाग्य प्राप्ति व्रत भी कहा जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और पारिवारिक सुख शांति के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत उन्हें मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और आध्यात्मिक बल देता है। गौरी व्रत नारी एकता, सहयोग और परंपराओं को जीवित रखने का माध्यम है। इस अवसर पर महिलाएं एकत्र होकर भजन कीर्तन करती हैं, कन्याओं को भोजन कराती हैं और एक दूसरे से शुभकामनाएं साझा करती हैं। यह व्रत नारी समाज में एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह व्रत स्त्रियों को आंतरिक रूप से दृढ़ बनाता है। संयमित जीवन, नियमबद्ध आचरण और भक्ति से उन्हें मानसिक संतुलन और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। गौरी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी शक्ति, श्रद्धा और आत्मविश्वास का उत्सव है। यह व्रत मां गौरी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है, जो जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देता है। बहुत समय पहले की बात है। यह वह युग था जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए देवता अपने अपने रूपों में अवतरित होते थे। उसी समय राजा हिमावान और रानी मैनावती की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम था पार्वती। पार्वती कोई सामान्य कन्या नहीं थी। वे स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन एक यज्ञ के अपमान के कारण उन्होंने उस देह का त्याग कर दिया था और अब दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लिया था, केवल भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए। बाल्यकाल से ही पार्वती शिव की छवि से गहरा लगाव था। वे शिवलिंग की पूजा करती, बेलपत्र अर्पित करती और हर रोज मन ही मन यही संकल्प दोहराती कि मैं किसी और को नहीं, केवल शिव को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। माता मैनावती को यह सब कुछ अस्वाभाविक लगता था। वे चाहती थी कि पार्वती किसी राजकुमार से विवाह करे, जो उन्हें वैभव और सुख सुविधाएं दे सके। लेकिन पार्वती का मन तप और शिव में लीन था। एक दिन उन्होंने माता से आग्रह किया, माँ, मुझे कुछ वर्षों के लिए वन जाने दो। मैं तप करना चाहती हूँ। मेरे हृदय में बस शिव ही है। माँ दुखी हुई, लेकिन पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। पार्वती ने पर्वतों की गुफाओं में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल खाकर तप किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर ही जीवन व्यतीत किया। फिर धीरे धीरे
उन्होंने अन्न, फल और जल भी त्याग दिया। वे केवल वायु और बेलपत्र से जीवन यापन करने लगी। उन्होंने धरती पर बैठकर धूप, वर्षा और तूफानों को सहते हुए वर्षों तक तप किया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन और आत्मा पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। इसी तपस्या के दौरान उन्होंने गौरी व्रत रखा। यह व्रत 5 दिनों का होता है, जिसमें कन्या या स्त्री बिना नमक और तेल के सात्विक भोजन करती है और माता गौरी की पूजा करती है। पार्वती ने यह व्रत पूरे नियमों और निष्ठा से किया। वे प्रतिदिन शिव की मूर्ति के समक्ष बैठती, बेलपत्र चढ़ाती और जप करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती की कठोर तपस्या से देवलोक भी विचलित हो उठा। देवी की यह अवस्था देख सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने बताया कि पार्वती वर्षों से आपके लिए तप कर रही है। पहले तो शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे योग में लीन थे, लेकिन अंततः वे पार्वती की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुम इतनी सुंदर और कुलीन हो, तुम क्यों एक ऐसे योगी के पीछे समय बर्बाद कर रही हो जो गले में नाग रखता है, जो शमशान में रहता है और जिसकी वेशभूषा भी साधारण नहीं। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचनों में तर्क हो सकता है, परंतु मेरा हृदय केवल शिव को ही अपना पति मानता है। मैं उन्हीं को चाहती हूँ और उन्हीं की प्रतीक्षा करूंगी, चाहे जन्मों लग जाए। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पार्वती की भक्ति और दृढ़ निष्ठा से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को वचन दिया कि वे उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। समस्त देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के तत्व इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह सत्य, श्रद्धा और तप की विजय थी। पार्वती ने जिस व्रत का पालन किया, वही कालांतर में गौरी व्रत के नाम से विख्यात हुआ। इस व्रत की परंपरा आज भी जीवित है। विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की कन्याएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती हैं। वे मिट्टी या गोबर से गौरी माता की मूर्ति बनाती हैं, उन्हें वस्त्र पहनाती है, सुहाग की सामग्रियों से श्रृंगार करती हैं, आरती करती हैं और गीत गाती हैं। गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक भाव है, आत्मविश्वास और आस्था और तप का। यह हमें सिखाता है कि यदि मन में श्रद्धा हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास अडिग हो तो देवता भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। माता गौरी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि स्त्री की भक्ति, तप और निष्ठा में ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति होती है। अब सुनते हैं गौरी माता व्रत की एक और चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और धार्मिक गांव में दयानाथ नामक एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और इकलौती पुत्री सुशीला के साथ रहते थे। सुशीला अत्यंत सुंदर, विनम्र और धार्मिक विचारों वाली कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। माता पिता चिंतित रहते, पर सुशीला सदैव शांत मन से भक्ति में लगी रहती। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने उसे सलाह दी कि यदि वह सावन मास में मां गौरी का व्रत सच्चे मन से करे तो दैवी
स्वयं उसके भाग्य का निर्धारण करेगी। सुशीला ने पूरी श्रद्धा और नियम से गौरी व्रत का संकल्प लिया। 5 दिनों तक उसने गंगाजल से स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किए। माँ गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर घी का दीपक जलाया और तुलसी पत्र अर्पित कर उपवास रखा। वह प्रतिदिन कन्याओं को आमंत्रित करती, उन्हें कुमकुम, चूड़ियां और मिठाई भेंट कर विदा करती। उसके इस समर्पण और श्रद्धा को देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित था। 5वें दिन व्रत पूर्ण होने पर उसने आंखें मूंद कर माँ गौरी से प्रार्थना की, हे देवी, मुझे कोई राजमहल या धन नहीं चाहिए, बस ऐसा जीवन साथी दे जो सच्चा, धर्मशील और मुझे सम्मान देने वाला हो। रात में माँ गौरी स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण निश्चित है। कल जो पहला अतिथि तेरे द्वार पर आएगा वही तेरा पति बनेगा। अगली सुबह एक रथ ब्राह्मण के द्वार पर रुका। रथ में बैठा युवक सत्यकेतु नामक एक युवा राजकुमार था, जो रास्ता भटक कर गांव पहुंचा था। जैसे ही उसने सुशीला को देखा, वह उसकी सरलता, दिव्यता और सच्चे संस्कारों से प्रभावित हुआ। जब वह दयानाथ से मिला तो उसे यह ज्ञात हुआ कि यह वही कन्या है जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। राजमहल से विधि पूर्वक विवाह का प्रस्ताव आया और धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। सुशीला अब एक साधारण ब्राह्मण कन्या से एक राजकुल की रानी बन चुकी थी। वह अपने साथ धर्म, भक्ति और सौम्यता का प्रकाश लेकर महल में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि जो भी कन्या या विवाहित स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक गौरी व्रत करती है, उसे मनचाहा और पुण्यदायक जीवन साथी अवश्य प्राप्त होता है। यह कथा न केवल माँ गौरी की कृपा का प्रमाण है, बल्कि यह सिखाती है कि श्रद्धा और संयम से जीवन में हर असंभव भी संभव हो सकता है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है या व्रत करता है, माँ गौरी उसका जीवन संवार देती है। गौरी व्रत हिंदू संस्कृति का एक अत्यंत शुभ और फलदायक उपवास है, जिसे विशेषकर कन्याएं और महिलाएं अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से करती है। यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है, जिन्होंने स्वयं कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रेरणा से यह व्रत आज भी अविवाहित कन्याओं द्वारा मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु और विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा, अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गौरी व्रत विशेष रूप से श्रावण मास में आता है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान व्रती स्त्रियां और कन्याएं नमक व तेल रहित सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं, नियम पूर्वक स्नान, पूजा और उपवास करती हैं। मिट्टी से बनी माँ गौरी की मूर्ति की स्थापना कर प्रतिदिन उसका पूजन, गीत, भजन और आरती की जाती है। महिलाएं गौरी माँ को चूड़ियां, कुमकुम, वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं, जिससे वह उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और संतान का आगमन निश्चित होता है। गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति और संकल्प की परीक्षा भी है, जो उसके मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। यह व्रत आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है और माँ गौरी की कृपा से जीवन में
चमत्कारी परिवर्तन लाता है। गौरी व्रत का शुभारंभ इस वर्ष 6 जुलाई से हो रहा है और इसका समापन 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर होगा। इस व्रत को करने की विधि अत्यंत पवित्र, संयमी और भक्ति भाव से परिपूर्ण होती है। पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में स्नान करके श्वेत या शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर की सफाई कर एक स्वच्छ स्थान पर पूजा की तैयारी करें। पूजन सामग्री में सम्मिलित करें माता गौरी की छोटी प्रतिमा या आटे की बनी हुई मूर्ति, घी से भरा दीपक, लाल कपड़ा, फूल, फल, लड्डू, चावल, सुपारी, इलायची और सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी आदि। एक दीपक जलाकर गौरी माता का ध्यान करें। शुद्ध भाव से षोडशोपचार पूजन करें और माता को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जल अथवा फलाहारी उपवास करती हैं। यह व्रत लगातार 5 दिनों तक किया जाता है। हर दिन नियम पूर्वक पूजा की जाती है और मन, वचन, कर्म से पवित्रता का पालन होता है। कन्याएं यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति हेतु करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन सुख के लिए करती हैं। व्रत का समापन 10वां दिन यानी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गौरी व्रत का विधि पूर्वक समापन किया जाता है। इस दिन शाम के समय चंद्र दर्शन किया जाता है। फिर माता को भोग अर्पित कर व्रत खोला जाता है। प्रसाद ग्रहण करके इस पावन उपवास की पूर्णता की जाती है। गौरी व्रत एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है जो नारी जीवन में प्रेम, सामंजस्य, सौभाग्य और संतान सुख का आशीर्वाद लाती है। यह व्रत स्त्री के संयम, श्रद्धा और साधना का प्रतीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय माँ गौरी। ऐसी ही और भी रोचक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ गौरी लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य और चमत्कारी कथा के साथ। धन्यवाद।